हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसका एक वीडियो आ चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, जस्ट उसके बाद का ही है। ओके, तो इसमें मोस्टली मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे करते हैं। ओके, उसके आगे ही कंटिन्यू है और ये डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, तो बहुत ही बेस्ट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर a cos इनवर्स x, और आपको ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, ई एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, ई एक्स मतलब ए रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका दोबारा होगा ए, तो ऐसे रहेगा। कॉस इनवर्स का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था, एकदम सेकंड डेरिवेटिव मत कर देना बच्चों। ओके, पहले ध्यान दो जरा, ये पूरी वैल्यू क्या है, y, तो उसको y लिखना है बच्चों। कहां से ली वैल्यू हमने, फ्रॉम फर्स्ट। अगर आपको लग रहा है y रिपीट हो रहा है तो y भरना है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो हमारे पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई और अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करेंगे हम क्वेश्चन रूल, माइनस ए को बाहर ही रखना बच्चों। ओके, अब करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस ए को बाहर ही रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, वाई का डेरिवेशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर वाई सेम इसका डेरिवेशन जो कि आप लोगों को आता ही होगा 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा होगा माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। 2 बार डेरिवेशन हो चुका बच्चों। ओके, अब इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करूँगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस ए को अंदर इंटू करो, माइनस ए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यहाँ था पहले से ही, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देखना बच्चों जरा, प्रूफ को देखते हुए, ये तो हमारा आ चुका है, अब इससे ये लाना है बच्चों। तो माइनस ए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ले लो फ्रॉम सेकेंड, क्या वैल्यू इसकी, माइनस ए वाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, ये कंप्लीट यही है, इसमें एक्स एक्स्ट्रा है, बाकी यही है सब ये चीज़। तो मैं एक्स को हटा के क्या लिख सकता हूँ सबको, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली, फ्रॉम सेकेंड, इससे ये कैंसिल, तो बच्चा हमारा आंसर आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कितना होगा, इसको अंदर इंटू करो तो ए स्क्वायर वाई, और ये आ गया एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको भी लेफ्ट साइड भेजो, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ओके, तो ये तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कई बार, वो बार डेरिवेटिव नहीं करना बच्चों। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करा तो आप लोगों को देखना है, अगर y रिपीट हो रहा है तो y की वैल्यू भरनी है बच्चों। फिर मैंने इसमें क्वेश्चन रूल लगाया, इसको राइट साइड भेजा,
उसके बाद प्रूव को देखते हुए यहाँ पे मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करी और ये कंप्लीट dy बाई डी एक्स था x को छोड़कर, तो मैंने लिख दिया इसको x dy बाई डी एक्स, बस लेफ्ट साइड लिया, आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा, ये दोनों के ही दोनों एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ दिया हमें x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t। याद आ रहा होगा कौन सा फॉर्म है ये, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ध्यान देना, dx अपॉन dt इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। cos का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस sin t। यहाँ पे कौन सा रूल, प्रोडक्ट, t का अपन sin t सेम, t सेम, sin का डेरिवेशन cos t, माइनस sin से sin t कैंसिल, तो हमारे पास बचा a t cos t। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। अब y का करेंगे डेरिवेटिव, dy अपॉन dt, ये तो ऐसे रहेगा। sin का क्या होगा डेरिवेटिव, cos t। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट, लेकिन बाहर माइनस है तो ब्रैकेट यूज पक्का करना, कई बच्चे ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। अब t का तो क्या होगा 1, फिर t सेम, cos का करो माइनस sin t, cos से cos कैंसिल। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर माइनस है तो ब्रैकेट यूज पक्का करना। तो यहाँ से आ गया हमारा a t इंटू साइन टी। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है बच्चों, इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमारे पास dy अपॉन डी टी क्या था, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कट गया, ये क्या आ गया। इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। हमारे पास dy अपॉन डी एक्स कितना है, tan t। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो इसको सेक स्क्वायर टी मत लिख देना, वो रॉन्ग है बच्चों। मोस्टली बच्चे इसको ऐसे करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, ये रॉन्ग है। अब इसका सही तरीका क्या है, ध्यान देना बच्चों। अब इसका सही तरीका क्या है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि जब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इनको दोनों को अलग अलग कर रहे थे तो विद रेस्पेक्ट टू किससे कर रहे थे, टी, लेकिन अब क्या आ गया यहाँ पे एक्स। अब बच्चे जरा ध्यान देना, जब इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू अब एक्स हो रहा है। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन टी, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और लेकिन यहाँ क्या है टेन टी, तो इसको मैं डी टी से डिवाइड करूंगा बच्चों, और डी टी से इंटू, और ये डी एक्स को साइड में कर दिया। अब ये दोनों सेम हो गए, जैसे हम वाई वाले केस में करते हैं बच्चों। अब टेन का डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स ये रहा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन ए टी कॉस टी, कॉस को ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा आपका सेक क्यू टी अपॉन ए टी, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें मेन चीज क्या है, ये तो आप लोगों को आ ही गया होगा, मैंने इसके लिए नहीं कराया क्वेश्चन। जब पैरामेट्रिक फॉर्म का सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा बच्चों, जबकि यहाँ क्या है टी। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, यहाँ टी है और यहाँ डी एक्स, तो इसको डी टी बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो डी टी से डिवाइड, डी टी से इंटू, और ये डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब इसका डेरिवेशन होगा tan t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो sec स्क्वायर t, और साथ में dt अपॉन dx यहाँ से लिया मैंने। ओके, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ही बच्चों एनसीईआरटी का ही है, ध्यान देखना जरा। हमें गिवन दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारी पहली क्वेश्चन है। अब हमें 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का 3/2 अपॉन
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या प्रूव करना है, कांस्टेंट, और साथ में इंडिपेंडेंट भी प्रूव करना है, किसके, ए एंड बी के। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट तो आना ही चाहिए, साथ में इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए ऑफ ए एंड बी, मतलब आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। ओके, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। पहले तो 2x माइनस ए चेन रूल, दोबारा करेंगे इसका 1 और a का 0। अब इसका करेंगे 2 आगे आएगा, y माइनस b का 0, y का क्या होगा dy अपॉन dx, और c तो कांस्टेंट है 0। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहां से मैं अगर dy अपॉन dx फाइंड करूं ये राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब ये तो आप लोगों को फाइंड करना ही करना था बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है बच्चों, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव इसका ही करना बच्चों। ओके, तो x का तो क्या हो जाएगा 1, a कांस्टेंट है 0, यहाँ कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, तो y माइनस बी सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स सेम, इसका दोबारा होगा तो b का 0, y का डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 1, और इसको तो नेक्स्ट साइड भेज देना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये अगर माइनस का 1 मैंने माइनस बाहर ले लिया है, ये भी माइनस का होगा तो इसका भी माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा y माइनस बी। ओके, अब ध्यान रखना बच्चों, ये वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना है, एंड देन क्या प्रूव करना है इसको कांस्टेंट, और साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। हमारे पास था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रेज टू पावर 3/2 अपॉन में क्या हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं दोनों वैल्यू साथ साथ रिप्लेस मत करना बच्चों, रॉन्ग नहीं है, प्रूफ टफ हो जाएगा बच्चों, जो हमें प्रूफ करना है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। इन दोनों को मैं इकट्ठे रिप्लेस नहीं करूँगा भाई, इन दोनों को मैं एक साथ रिप्लेस नहीं करूँगा, ध्यान देखते रहना जरा, क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी देखना जरा। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का होल रेज टू पावर 3/2। अब ध्यान देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले रिप्लेस कर रहा हूँ, ये माइनस क्या थी वैल्यू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या था y माइनस बी, तो ये तो ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में। अब मैंने ये वैल्यू पहले रिप्लेस क्यों करी, ध्यान देखो जरा, ये दोनों क्या हो गए सेम। अब जब डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर क्या होगी माइनस, तो ये आसान पड़ेगा बच्चों, ये था। अगर मैं दोनों की वैल्यू साथ साथ भरता तो थोड़ा प्रूव करने में टफ होता, तो मैंने पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करी। ओके, अब इससे फायदा ये हुआ दोनों क्या हो गए सेम, तो डिवाइड में पावर क्या होगी माइनस, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और होल की पावर अब 3/2 से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा 1/2, और साथ में क्या हमारे पास y माइनस बी। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। अब मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, ये वैल्यू तो माइनस, अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस तो हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा इसका स्क्वायर, मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, होल रेस्ट पावर 1/2, और साथ में क्या चल रहा है y माइनस बी। अब कॉमन सी बात है, इसके बाद मैं एल्सियम लूंगा, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस साथ में क्या चल रहा है हमारा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और होल की पावर 1/2 और साथ में वाई माइनस बी। अब ध्यान देखना बच्चों, ये वैल्यू यही बन गई है फर्स्ट वाली। देखो जरा, वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये पूरा क्या है सी स्क्वायर, तो इसको मैं सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा बच्चों। और अपॉन में क्या था हमारे पास वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और होल की पावर क्या थी हमारे पास 1/2 और साथ में इंटू क्या हो रहा है वाई माइनस बी। अब स्क्वायर स्क्वायर जब मैं बाहर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों माइनस सी अपॉन वाई माइनस बी और साथ में बाहर क्या था हमारे पास वाई माइनस बी, इससे ये कैंसिल। तो क्या है हमारे पास माइनस सी, तो विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर। तो क्वेश्चन तो आसान है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव बनना है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव और प्रूव करना है कांस्टेंट और साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। पर दोनों साथ साथ भरने पर प्रूव करना टफ हो जाता है बच्चों। तो थोड़ा मैंने दिमाग लगाया, पहले मैंने सेकंड ऑर्डर की वैल्यू भरी फिर सॉल्व करा। ये दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा बच्चों और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिखा है बच्चों डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ध्यान देना बच्चों, लेट इसको मैं y मान लेता हूं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एंड इस फंक्शन को मैं z मान लेता हूं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये जो क्वेश्चन 4 है इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। यहाँ पे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे हम dy अपॉन dx करते थे तो इसका मतलब y का डेरिवेटिव हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को इस फंक्शन के विद रेस्पेक्ट टू करना है बच्चों। इसका मतलब हमें dy अपॉन dz ये फाइंड करना है। ओके, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है बच्चों, तो बस सिंपल। अब मैं यहाँ से dy अपॉन dx निकालूंगा, इसका डेरिवेशन आपको आता ही है log x का 1 अपॉन x मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा होगा 2x एंड यहाँ से मैं dz अपॉन dx फाइंड करूंगा तो tan इनवर्स का डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना था dy अपॉन dz, तो dy अपॉन dx को डिवाइड कर देना dz अपॉन dx से, तो कॉमन सी बात है इससे ये कैंसिल, तो हमारा आंसर 2x, ये हमारा आंसर है। जब भी आपको बोलेंगे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रेस्पेक्ट टू करना है तो ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे सकते हैं आपको जो आप लोग अभी तक करते आ रहे थे, बस आपको करना क्या है एक को y मानना है एक को z मानना है। आपको इसका डेरिवेटिव करना है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब dy अपॉन dz। पहले दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो और फिर डिवाइड करके आंसर लिया होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखो, इसको इसके रेस्पेक्ट में करना है। हमें 2 फंक्शन दिए, ये सब क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं। एक को y मानो तो tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड एक को z। अब हमें फाइंड क्या करना है dy अपॉन dz, मतलब y का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू z। अब करना कैसे ध्यान दो जरा, ये मैं कई बार करा चुका हूँ आप लोगों को। जब भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करते हैं tan या cot, तो ये सब आप लोग कर चुके हो। अब इसके लिए आप लोगों को डेरिवेशन आना चाहिए, सब करा चुका हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा अपॉन एक्स से क्या बनना है हमें tan थीटा। अब
इसको साइन कॉस में ब्रेक करो, 1/cos और ये साइन अपॉन कॉस। एल्सियम लेने के बाद कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कंडीशन कई बार आ चुकी है बच्चों। 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो याद आ रहा होगा बच्चों, अब तो एंड चल रहा है टॉपिक का। साइन 2a 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, थीटा बाई 2। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी थीटा की वैल्यू यहां से, tan इनवर्स x। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, tan इनवर्स x। अब करूंगा मैं dy अपॉन dx, तो क्या होगा इसका डेरिवेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे बच्चों, आप लोगों को 2 फंक्शन मिलेगा, उनका अलग अलग डेरिवेटिव करना है बस। अब इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं आप, dz अपॉन dx। tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना था, dy अपॉन dz। तो कॉमन सी बात है, dy अपॉन dx ऊपर आएगा एंड dz अपॉन dx नीचे आएगा। अब ये अपॉन ये रखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या है, 1/2। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, एक टाइप से पैरामेट्रिक जैसा ही हो रहा है। ओके, थैंक यू।